हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 का जो सीबीटी 2 हुआ था अभी रिसेंटली जुलाई मंथ में। उसका सीबीटी 2 का रिजल्ट कितने दिनों बाद आने वाला है, ताकि आपको टाइपिंग टेस्ट और सीबैट के लिए प्रिपरेशन करने में आसानी हो। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले मैं आपको एक फार्मूला कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा, जिसे हम बोल सकते हैं 63 डेज फार्मूला कॉन्सेप्ट। तो इसको मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, तो चलिए हम बात करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी की जो बैक साइड में कुछ वैकेंसियाँ आई हुई हैं। सबसे पहले वैकेंसी की बात करते हैं 2019 में जो आई थी। उसके बाद लगभग 5 साल कोई वैकेंसी आई नहीं। उसके बाद 2024 में वैकेंसी आई, फिर अभी रिसेंटली 2025 में वैकेंसियाँ आई हैं। तो आगे हम बात करते हैं कि जो 2019 में वैकेंसी आई थी, उसमें सीबीटी 2 का रिजल्ट आने में कितना टाइम लगा था। तो आप देख सकते हैं कि सीबीटी 2 का रिजल्ट आने में 65 डेज लगा था। और जो वैकेंसी 2024 में आई ग्रेजुएट लेवल की, उसमें 63 डेज लगा। उसके बाद अंडर ग्रेजुएट में 58 डेज लगा। तो हम अगर मान के चले कि 2025 में भी अगर 63 डेज लगता है, तो आपका रिजल्ट मोस्ट प्रोबेबली कब आएगा। तो इसके लिए हम बात करते हैं सबसे पहले कि आपका जो सीबीटी 2 का एग्जाम कंडक्ट हुआ था वो 10 जुलाई को हुआ था। उसके बाद आपकी आंसर की आई 15 जुलाई टू 22 जुलाई इसका ड्यूरेशन था। अगर हम इसके अकॉर्डिंग 63 डेज 63 डेज काउंट करते हैं, तो हम मान सकते हैं कि जो रिजल्ट है वो 11 सितंबर को आने की संभावना बन सकती है। अब एग्जैक्ट ये डेट तो है नहीं, ये एक्सपेक्टेड डेट है। तो आप मान सकते हैं कि 11 सितंबर के पहले भी आ सकता है और 11 सितंबर के बाद भी आ सकता है। और जो आपका सीबैट और टाइपिंग एग्जाम होगा, अगर आपका रिजल्ट सितंबर में आता है तो वो 110% अक्टूबर मंथ में ही होगा। तो इसके लिए आपको प्रिपरेशन अभी से ही शुरू कर देनी चाहिए, अगर आपके सीबीटी 2 में मार्क्स अच्छे हैं आंसर की के अकॉर्डिंग। तो आगे हम बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सीबीटी 2 के रिजल्ट को प्रोसेस में फास्ट करने के लिए काम आते हैं। तो इसको आप पढ़ सकते हैं, इसको मैंने स्लाइड में लगाया हुआ है। आगे हम बात करते हैं कि 3 क्रूशियल रिजल्ट डिटर्मिनेंट्स, कि 3 ऐसे कौन से क्रूशियल डिटर्मिनेंट्स हैं जो रिजल्ट को लाने में जल्दी कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपका जो ऑब्जेक्शन होगा उसको ऑडिट करेंगे, उसको देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन सही है, क्या गलत है, क्या आपने ऑब्जेक्शन किया है। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन को इस सीबीटी 2 में आप प्रो रेटेड बोल सकते हैं। जो क्वेश्चन इग्नोर करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका प्रो रेटेड में मार्क्स वो लोग बढ़ा के दे देंगे। फिर आपका सीबैट और टाइपिंग का एलोकेशन होता है कि कब कितनी डेट को क्या होगा। तो ये सब सारी प्रोसेस को करके आपका सीबीटी 2 का रिजल्ट जारी किया जाता है। वही मैंने आपको 63 का गोल्डन रूल बताया कि 63 डेज में मोस्ट प्रोबेबली आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। अगर हम पिछली वैकेंसियों के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं तो 11 सितंबर को आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, या उसके पहले भी आ सकता है या उसके 4-6 दिन बाद भी आ सकता है। फिर अगर हम बात करें कि 2025 में जो वैकेंसियाँ आई थी, तो उसका एग्जाम जुलाई में जाके हुआ, लेकिन जो 2024 में वैकेंसी आई थी उसका मेंस एग्जाम 2025 में हुआ था, जो कि 13 अक्टूबर 2025 को हुआ था। और उसका सीबीटी 2 रिजल्ट कब आया था, 15 दिसंबर 2025 को, और उसमें 63 डेज लगे थे, 2 मंथ 2 दिन। फिर अगर
उसी अकॉर्डिंग आपके एग्जाम की बात करें तो आपका 10 जुलाई को हुआ था, तो 11 सितंबर के बीच में ही आपके रिजल्ट आने की 110% संभावना बनती है। तो दोस्तों आप लोग अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आप अपना टाइपिंग का प्रैक्टिस, सीबैट की प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। मैंने ये इवेंट वाइज सारी डेट्स को लगा दिया है, आप इसको भी देख सकते हैं। जल्दी मैं आपके लिए टाइपिंग की स्ट्रेटजी वीडियो लेके आऊँगा कि कैसे आप आने वाले मंथ्स में, अगर आपका रिजल्ट सितंबर मंथ में आ जाता है तो अगस्त और सितंबर में आप प्रैक्टिस करके कैसे टाइपिंग को निकाल सकते हैं। क्योंकि मैंने भी आरआरबी एनटीपीसी का टाइपिंग फर्स्ट ही अटेम्प्ट में क्लियर किया हुआ है, तो मैं आपको जो चीज़ें मैंने अपनी टाइपिंग को स्मूथ करने के लिए की, वो चीज़ें मैं आपको भी बताऊंगा कि आप कैसे अपने टाइपिंग को मजबूत करके अपनी टाइपिंग क्वालिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।